देखो बच्चों, इस बार के बोर्ड में थेल्स थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या शॉर्ट में बीपीटी भी कहते हैं। हिंदी में इसे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहते हैं। इसमें हमें प्रूफ करना होता है कि अगर एक ट्रायंगल है और उसके किसी एक साइड के पैरेलल एक दूसरी साइड हमने बना दी, तो ये साइड बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इसका मतलब हमें प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट है इसका, इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड देन द रेशियो ऑफ सेगमेंट ऑफ टू साइड्स आर इक्वल। या इसको इजी वे में कह सकते हैं, इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो। तो इसमें हमें गिवन है एक ट्रायंगल ए बी सी और इसमें एक लाइन है डी जो पैरेलल है बी सी के। हमें प्रूफ करना है ये लाइन डी इस ट्रायंगल की साइड ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। इसका मीन्स हमें प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम ड्रॉ करेंगे ई एम को परपेंडिकुलर बनाएंगे ए डी के ऊपर और हमने ज्वाइन कर दिया बी को ई से। ये वाला ट्रायंगल हम इस तरह बाद में बनाएंगे। हमने अभी सिर्फ क्या किया है, ई एम परपेंडिकुलर बनाई ए डी के और बी को ई से मिला दिया। अब प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, देखिए एक ट्रायंगल है ए डी ई, तो हम इसका एरिया निकालेंगे, ए डी ई का एरिया। तो हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल ए डी ई के लिए जो बेस है वो ए डी है, तो हमने लिख दिया बेस ए डी और उसकी हाइट ई एम है, तो हमने लिख दिया हाइट ई एम। तो इस ट्रायंगल ए डी ई का एरिया हो गया हाफ बेस ए डी इंटू हाइट ई एम। तो हमने यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू हाफ यानी बेस ए डी और हाइट ई एम। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब हम आएंगे ट्रायंगल बी डी ई। तो इस ट्रायंगल बी डी ई में क्या है, इसका बेस बी डी है और इसका भी जो परपेंडिकुलर यानी जो इसका हाइट है वो इसकी ई एम है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इक्वल्स टू हाफ बेस बी डी इंटू हाइट ई एम। इसे हमने इक्वेशन सेकंड मान ली। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। हमने इस इक्वेशन फर्स्ट को यानी एरिया ऑफ ए डी को एरिया ऑफ बी डी से डिवाइड कर दिया। तो क्या आया, एरिया ए डी अपॉन एरिया बी डी। अब हमने लिखा हाफ ए डी इंटू ई एम, ये पहली इक्वेशन है, अपॉन हाफ बी डी इंटू ई एम। ई एम से ई एम कट गया, हाफ से हाफ कट गया, क्या बचा एरिया ए डी यानी इस ट्रायंगल का एरिया अपॉन एरिया बी डी ई यानी इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू क्या आ गया ए डी अपॉन डी बी। तो जिस तरह से हमने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया था ई एम परपेंडिकुलर ए डी के, इसको ज्वाइन किया था, अगर हम ऐसा ही इस तरफ करें, हमने डी एन बना दिया और सी डी को जोड़ दिया, तो अगर हम दोबारा करें तो ऐसे ही आएगा। तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं सिमिलरली। तो सिमिलरली क्या हुआ, एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ सी ई डी इक्वल्स टू हाफ ए ई इंटू डी एन अपॉन हाफ ए सी इंटू डी एन। डी एन से डी एन कट गया, हाफ से हाफ कट गया, बचा ए ई अपॉन ई सी। तो इधर वाले ट्रायंगल में ए डी का एरिया और रेशियो सी ई डी का एरिया क्या आया, ए ई अपॉन ए सी। अब हमने देखा इक्वेशन थर्ड, इसमें ऊपर ए डी ई लिखा है, इक्वेशन फोर इसमें ऊपर भी ए डी लिखा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, बी डी ई और सी ई डी। यानी ऊपर वाला पार्ट तो सेम है लेकिन नीचे वाला पार्ट इसमें बी डी ई है, इसमें सी ई डी है। तो हमें इन दोनों को इक्वल करना है। तो हमने लाइन में थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच दो ट्रायंगल बनते हैं और उनका बेस सेम होता है, यहाँ पर बेस सेम क्या है, डी। देखो बी डी ई का भी बेस डी ई है और सी ई डी का बेस भी डी ई है। तो अगर दो पैरेलल लाइन के बीच दो ट्रायंगल बनते हैं और बेस उनका सेम होता है, तो उन दोनों का एरिया
इक्वल होता है। तो हमने लिख दिया कि बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एंड ऑन सेम बेस, यहाँ पर वर्ड आएगा बेस, सेम बेस आर इक्वल, यानी जब दो ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच बने होते हैं और उनका बेस सेम होता है तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। तो इसलिए बी डी ई और सी ई डी दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए क्या हो गया, एरिया ट्रायंगल डी बी ये रहा और सी ई डी ये रहा, दोनों का एरिया सेम है। अब इक्वेशन थर्ड में ऊपर का एरिया ट्रायंगल, नीचे का ट्रायंगल, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ बी डी था, यहाँ सी डी था, और हमने फोर्थ में प्रूव कर दिया कि डी बी ई और सी ई डी दोनों कैसे हैं, सेम। तो हमने लिख दिया फ्रॉम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यही हमारी थेल्स थ्योरम है। धन्यवाद।